पहले तुम बताओ कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही बनी रहेगी, तथा यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में ही बनी रहेगी। उस वस्तु की अवस्था में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, इन्होंने कहा कि तब तक कोई वस्तु विरामावस्था में रहेगी या तब तक कोई वस्तु गतिमान अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अब तुम बताओ ये विरामावस्था में कि गतिमान अवस्था में? विरामावस्था में। ठीक है, अब देखो, पकड़ो इसको। अब एक छोटा सा, सबसे पहले इस तरह से, अब ये बताओ कि दो, ये इसमें जो लिक्विड है ये पूरा भरा हुआ है और मैंने इसके ऊपर इसको रखा। ठीक है, एक्चुअली बात ये है, अभी ये जो है पूरी तरह से ये दोनों विरामावस्था में है कि नहीं? इसके ऊपर ये जो है ये भी विरामावस्था में है ना? यस। न्यूटन का फर्स्ट आज जो लॉ जो है उसको हम लोग टेस्ट करने जा रहे हैं कि क्या वो सही बोल रहे थे या गलत बोल रहे थे। अर्थात इसके नीचे एक पेज लगा हुआ है, पेज लगा हुआ है। इस पेज को हम खींचेंगे। शर्त ये है न्यूटन का लॉ कि इस पेज को जब खींचेंगे तो ये गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि न्यूटन का लॉ यही कहता है, क्योंकि ये क्या है, विरामावस्था में है। और ये पेज को जब हम खींचेंगे ये गतिमान अवस्था में रहेगा। अगर इस पेज को गतिमान अवस्था, देखो एक मिनट, खींच हम पेज को रहे हैं, इसको हम कुछ नहीं किए हैं। ये जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर हम बल नहीं लगाएंगे। इसके ऊपर हम बल नहीं लगाएंगे, बल लगाएंगे हम कागज के ऊपर, तो कागज को हटना चाहिए। ये तो जैसे वैसे रहना चाहिए, न्यूटन का लॉ यही कहता है। तो अगर ये एक्सपेरिमेंट फेल हुआ इसके जिम्मेदार तुम हो। ठीक है, चलो खींचे। यस। 1 2 3। बहुत अच्छा, गिरते 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 बच गया है। तो पकड़ तुम। अब इस बार थोड़ा सा बड़ा शर्त, इस बार थोड़ा सा शर्त बड़ा है। ताली भी तो बड़ा बजना चाहिए ना? यस। चलो तैयार? यस। 1 2 3। एक मिनट। इस बार अब चैलेंज थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। देखो इसके नीचे कागज रखे हैं, कागज खींचने पर शर्त यह है कि गिरना नहीं चाहिए। अब सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए बिल्कुल। इस बार थोड़ा चैलेंज और बड़ा है, चैलेंज थोड़ा सा और बड़ा हो गया है। और देखो इस बार जो है ना गिरने का चांस भी है, क्योंकि इस बार चैलेंज थोड़ा बड़ा है। और न्यूटन साहब ने जो कहा है वो तो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। मैं तो इसको कुछ करने वाला नहीं हूँ, मैं तो बस कागज को खींचूंगा। लॉ ऑफ इनर्शिया यही कहता है कि जब तक कोई वस्तु तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाए। हम इस पर बल लगाएंगे ही नहीं, हमको तो इसके नीचे जो एक कागज है इसको खींचना है, तो इसका जो मोमेंटम ऐसा रहना चाहिए। लेकिन हो सकता है वाइब्रेशन की वजह से ये गिर भी सकता है। बच गया, बच गए, पहले गिर रहा है, पकड़ने पर रहना। ठीक है, तुम बैठो, एक बॉयस इधर आओ, तुम आओ यहाँ। नहीं गिरेगा इस तरफ से, गिरना नहीं चाहिए। 1 2 3। वाह, इस बार सक्सेस हो गया, इस बार नहीं गिरा। अच्छा, अब एक बार चैलेंज और बढ़ाया जाए क्या? यस सर। हाँ, अच्छा वो तो है ही। एक बार अब चैलेंज और बढ़ाते हैं, देखते हैं गिरता कब है। न्यूटन साहब तो यहाँ सही हो गए। चलिए तैयार? यस। अरे ये तो हिल रहा है रे। आप सर साइड हो जाएगा। पकड़ लोगे तुम तो पहले पकड़ लेते हो, गिरने से पहले ही। हाँ? अरे मेरा व्हाइट शर्ट है, खराब ना हो सर। आप साइड हो जाइएगा। हैं? साइड खींचे? यस सर। अगर गिरेगा 1 2 3। लेकिन देखो, नहीं सर, बाद में गिरा है, थोड़ा सा हिल गया था। गिरा तो नहीं था, बाद में लगता है तुम टेबल हिलाया क्या? तब वो मतलब थोड़ा, लेकिन 99.99% सही हो गया। न्यूटन साहब के लिए ताली।
बिल्कुल सही। क्या समझा इससे? लॉ ऑफ इनर्शिया, जो कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ, गैलीलियो का भी फर्स्ट लॉ है, उनकी बात आज सही निकल गई। तब तक ये रेस्ट में ही रहा जब तक इस पर कोई बाहरी बल नहीं लगता है। मैंने जो बल लगाया वो कागज पर लगाया ना, बताओ। तो कागज पर लगाया तो गति में तो कागज ही रहेगा। ये तो विराम में था, विराम भी रहा कि नहीं रहा? ठीक है, बैठ जाओ, सही हो गया। इतना बड़ा चैलेंज आज। अभी क्या, अभी तो बहुत सारा एग्जाम्पल है इसका।